हेलो दोस्तों, आज आपका दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉकेट डेवलपर में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जिसके अंदर आपको डेवलपिंग सिखाएंगे मोबाइल से। हमने बताया था आपको पिछली बार कि हम सबसे शुरू करेंगे वेब डेवलपिंग से। हम सबसे पहले आपको वेब डेवलपिंग सिखाएंगे। तो इस कोर्स में हम आपको 3 नई लैंग्वेज सिखाएंगे, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों ही बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता देता हूँ, इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं हर वेबसाइट में। और हम आपको सबसे पहले जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे हम HTML बहुत आसान लैंग्वेज है। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। HTML सबसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट, मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं गूगल पे कहीं पर भी, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपका HTML से बनता है। अब मोबाइल में है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक ऐप के बारे में बताया था, आकोड। इस वीडियो में बता देता हूँ, आकोड एक ऐप है जिससे हम मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको HTML क्या होती है ये बता देता हूँ, और CSS एंड जावास्क्रिप्ट का भी बता देता हूँ। HTML जो होती है वो अपना स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। जैसे कि हमने कोई घर बनाया तो उसकी दीवार, पिलर्स और ये सब वगैरह अपना HTML से स्ट्रक्चर होगा वेबसाइट का। हमने पेंट करा, उसके अंदर पंखे लगा दिए, स्विचेस लगा दिए और लाइटें लगा दी, डिज़ाइन कर दिया, कोई स्टाइल से CSS स्टाइल कर दिया है। और जावास्क्रिप्ट से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट से लॉजिक ऐड होते हैं। पिछली वीडियो में सभी ने बता दिया था, पिछली वीडियो देखिएगा, मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। इसके अंदर हमने स्विचेस से ऑन ऑफ करा तो कौन सी स्विच से कौन सी लाइट ऑन हो रही है, कौन सी स्विच से कौन सी लाइट ऑफ हो रहा है, बस ये सब चीज़ें होती हैं लॉजिक्स। बाकी आपको भी पता है लॉजिक क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अब इंडेक्स डॉट HTML हम HTML जब भी फाइल बनाते हैं हम, तो जो पहला फाइल बनाती है वो हम इंडेक्स डॉट HTML बनाते हैं। इंडेक्स डॉट HTML क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स डॉट HTML होती है वो हमारा होम पेज होता है। हम कोई और अगर हमने एक भी वर्ड कैपिटल में भी लिख दिया ना इंडेक्स डॉट HTML, तो हमारा होम पेज नहीं कहलाता। पूरा का पूरा वर्ड स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखना पड़ता है हमें, है ना, फाइल में। और ये है होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट, सब जगह ब्राउज़र में ये यूज़ होता है। जब भी आपका ये वेबसाइट का होम पेज दिखता है तो उन्होंने भी इंडेक्स डॉट HTML ही बनाया होता है ना। और फिर HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, HTML जो होता है उसका कोड स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है वेब पेज एंड उसके कंटेंट का, है ना। दी कॉम्पोनेंट यूज टू डिज़ाइन दी स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। जो भी हम कॉम्पोनेंट यूज़ करते हैं वेब स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए उसको HTML टैग्स कहते हैं। बाकी इस पूरे नोट्स की लिंक मैं आपको बायो में अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इंस्टाग्राम से देख पाओ तो बायो में दे दूँगा, आप देखिएगा, है ना। Big point. HTML tag is parent of head and body tag. Most of the HTML have opening and closing tag with content it between. जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जो HTML होते हैं ना उसके ज़्यादातर जो टैग्स होते हैं ना उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। लाइक ये हमारा HTML टैग है, ये भी हमारा इसका क्लोजिंग टैग है ना। ये हमारा बॉडी टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है ना। और HTML का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड पार्ट में और बॉडी पार्ट में। हेड पार्ट में हम पेज की इन्फॉर्मेशन डालते हैं और बॉडी पार्ट में हम पेज का कंटेंट डालते हैं। लाइक इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर कौन सी डिवाइस में कैसा दिखेगा, है ना। और इसका मतलब टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन और बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, ये सब हम हेड टैग के अंदर डालते हैं, है ना। और HTML का जो पहला टैग हम सीखने जा रहे हैं वो है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग ऐसे यूज़ होता है, उसके बीच में हम कोई भी पैराग्राफ ऐड करेंगे। जैसे सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये देखिए हेलो वर्ल्ड, अमेजन ब्राउज़र में वैसे दिखता है ना। और ये ऐप मैं अकॉर्ड ऐप का यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में सब बता दिया था, तो पिछले वीडियो ज़रूर देखना, वो भी काम की वीडियो है। अब बात करते हैं हम HTML में कमेंट कैसे डालते हैं। लाइक जब भी हम कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं HTML में, तो हम उसको एक डेवलपर के लिए कमेंट भी छोड़ सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा पहला टैग है ना। अब ये पेज के अंदर तो दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इसको देखेंगे तो नहीं दिखेगा। अब मैं आपको ब्राउज़र में देखें तो ये शो नहीं करता है ना ब्राउज़र में, ये सिर्फ और सिर्फ किसी डेवलपर को ही दिखेगा जब वो इंस्पेक्ट करेगा कोड को, है ना। अब अब मैंने आपको HTML की बेसिक लैंग्वेज नॉलेज तो बताई दी है। अब हम नई चीज़ पे जाते हैं, लेवल 2 पे, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि HTML में कभी भी सेंसिटिव केस नहीं होते। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हेड टैग को पढ़ लेते उसमें भी लिख सकते हैं हेड, तो वो वैसे ही काम करेगा। छोटे उसमें मतलब
कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। बता दें एग्जाम्पल से। लाइक जैसे ही हमने यहाँ लिखा पैराग्राफ टेक के लिए पी, इसमें लिख देते हैं नमस्ते नमस्ते वर्ल्ड। ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। अब हम HTML में कुछ इंपॉर्टेंट टैग की बात कर लेते हैं, लाइक हेडिंग टैग। मैं आपको बता देता हूँ हेडिंग टैग होते हैं, हेडिंग 6 टैग होते हैं हेडिंग के। मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ इसको। ये मैंने 6 हेडिंग टैग लिख लिए, बुक्स होता है इन्हें। जैसे जैसे हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी हेडिंग होती है, हेडिंग 3 उससे छोटी हेडिंग होती है, हेडिंग 4 उससे छोटी हेडिंग होती है, हेडिंग 5 और हेडिंग की सबसे छोटी हेडिंग होती है। अब इसको यूज़ कहीं करते हैं, इसको हम SEO के लिए यूज़ करते हैं। जब भी पेज की हेडिंग यूज़ होती है ना, उसके अंदर इन्हीं हेडिंग्स का यूज़ किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो ये हेडिंग 1 है ना, इसको एक ही बार यूज़ करना चाहिए, एक पेज पे एक ही बार यूज़ करना चाहिए। लाइक हमारा टॉपिक है, जैसे हम जैसे भोपाल में रहता हूँ, हम भोपाल के बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं पहले पूरा पेज 1 दी सिटी ऑफ लेक भोपाल। हम द सिटी ऑफ लेक भोपाल के बारे में लिख रहे हैं और मैं इसी के बारे में आपको पूरा लिखता हुआ आज का पूरा बताऊंगा। आज मैं आपको पूरे टेक्स्ट के बारे में सब कुछ बता दूंगा, टेक्स्ट कैसे कहाँ यूज़ होते हैं, क्या क्या टेक्स्ट की फॉर्म्स होती हैं, सब कुछ। ठीक है ना। और फिर हम इसके ऊपर एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं पी। जैसे अब हमने इसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर दिया और एक हेडिंग डाल दी द सिटी ऑफ लेक भोपाल, इसके बारे में पूरा वो डाल दिया। अब हमें जैसे भोपाल के अंदर बहुत सारी घूमने की जगह है, तो हम उसके टूरिस्ट प्लेस के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, हम इसके अंदर जैसे अब मैं हेडिंग तो मैंने डाल दी, अब हेडिंग 2 के लिए हम फेमस जगहों को जैसे बड़ा तालाब है एच, अब इसके अंदर बड़े तालाब के बारे में कुछ भी लिख दिया पैराग्राफ के अंदर, whatever ये प्लेस यूज प्लेस ना। अब इसके अंदर जैसे अब हेडिंग 2 ही कोई टैग है, जैसे कि बड़ा तालाब पे कुछ स्पेसिफिक जगह हैं, अब उसके बारे में हम हेडिंग 3 डाल के लिख सकते हैं। वो उसके अंदर भी ऐसे हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं। अब तो जितने से आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है, उधर से जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टैग जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है BR टैग, है ना। BR टैग का यूज़ कैसे होता है अभी बताता हूँ मैं। जैसे मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ, जो BR टैग है उसको लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक अभी हमने जैसे बड़ा तालाब के बारे में लिख दिया थोड़ा सा, अब हम इधर लिख सकते लाइन ब्रेक ला सकते हैं BR। और भी जगह हैं जैसे VIP एरिया है, तो हम इधर हेडिंग ला के VIP, अब हमने यहाँ एक लाइन ब्रेक लगा दी और वो भी लिख दिया। टैग होता है लाइन ब्रेक के लिए, और डेंटल लाइन होती है जो HR, इसके अंदर पूरी एक हमको लाइन दिखाई जाती है। ये दोनों ही लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करे जाते हैं, चार हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और BR प्रॉपर लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। तो प्रोफेशनल तरीका BR है, ना कि HR। अब हम बताना अगला टॉपिक है हमारा बिग एंड स्मॉल टेक। बिग एंड स्मॉल टेक, इससे आपको पता तो चल ही रहा होगा किस चीज़ में बात हो रही है। यूज टू डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट ऑन योर पेज। जब भी हम कोई वो है लाइक पैराग्राफ लिखते हैं तो हम उसको बड़ा टेक्स्ट शो हो या छोटा टेक्स्ट शो हो, ये हम बता सकते हैं अपने ब्राउज़र को। लाइक ये ना, तो बी इसके लिए हम करेंगे BIG बिग, है। और ये हुआ हमारा स्मॉल, और इसको हम इस लाइन में शो करेंगे। और ये तो ये हमारा ये वाला टेक्स्ट है। पहला पैराग्राफ जो हमने ऐड करा था वो बड़ा हो गया, और जो दूसरा पैराग्राफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र में सेट रहता है वो ये। अब हम इसको स्मॉल, इस वाले पैराग्राफ को हम स्मॉल कर देते हैं। अब ये वाला टेक्स्ट बड़ा हो गया, ये वाला सेकंड वाले पैराग्राफ का टेक्स्ट छोटा हो गया, ये नॉर्मल टेक्स्ट है ना। अब हमारा नेक्स्ट वो है टेक्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा, थोड़ा सा टेक्स्ट को भी थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं अपन, यूज हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज, है ना। अब तुम्हें पता होगा लाइक जब तुम टेक्स्ट यूज़ करते हो, अगर तुमने कभी
एडिटिंग करी होगी तो उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन होता है ना, वैसे इसके अंदर भी होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्लोजिंग वैसे तो होता है, बाय डिफॉल्ट खुला आता है इसके अंदर। फिर बोल्ड, देखो भोपाल द सिटी ऑफ फ्लेक्स, इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब हम इसको चाहते हैं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लाइक हम दूसरे पैराग्राफ में चले जाते हैं। अब इसमें दी आर दिस लेक्स आर नॉट मेयरली पिक्चर थ्रू बैकड्रॉप्स, दी आर दी लाइफ लाइन ऑफ द सिटी प्रोवाइडिंग। तो इसको हम कर सकते हैं। अब ये जैसे हमने ये अंडरलाइन लिख दिया है दोनों जगह, देखो जो जो सिलेक्ट करता हमने वो चीज़ अंडरलाइन आ गई, ये हाईलाइट हो रही है अंडरलाइन। The city of Lake Bold हाईलाइट हो रही है। Within these lakes are not merely picture backdrop, they are the lifeline of the city providing। देखो ये सब चीज़ें भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं। अब जैसे ये जो बड़ा दला वाला है ना, इस चीज़ को हम इटैलिक पे कर देते हैं। तो इटैलिक के लिए हम यूज़ करते हैं आई। मैंने आपको सब बता दिया, ये हो गई बोल्ड टेक्स्ट, ये हो गई अंडरलाइन टेक्स्ट, ये हो गई इटैलिक टेक्स्ट। अब यहाँ पैराग्राफ एक और पैराग्राफ टैग होता है जिसको हम कहते हैं प्री टैग। ये जो होता है ना, जिसमें हम जब पैराग्राफ लिखते हैं ना, उसके अंदर एक बार से ज़्यादा स्पेस देते हैं ना, तो पैराग्राफ उसको काउंट नहीं करता। हम जब लाइन स्पेस देते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए लाइन स्पेस देते हैं ना, तो उसको भी इग्नोर कर देता है पैराग्राफ टैग। लेकिन प्री टैग उसको वो नहीं करता। हम इसको लाइव एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर शहर के सबसे मॉडर्न डेवलप्ड हिस्से हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा 2-3 बार गैप देते हैं स्पेस में, उसको हम ये कर देते हैं ना, फिर में शो करते हैं। देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इस टैग को प्री टैग में बदल दें तो अब देखिए, अब जो हमने जो स्पेस डाले थे वो शो होने लगे। जो हमने लाइन ब्रेक डाले थे, 3 लाइन चेंज करी थी, तो वो भी शो होने लगी। प्री टैग इग्नोर नहीं करता है सब चीज़ों को, और जो पैराग्राफ टैग होता है ना, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें ये सब शो करने के लिए प्री टैग का यूज़ करना पड़ता है। हम जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सब एंड सब टैग। यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूलर, यूज टू सेपरेट कंटेंट। हॉरिजॉन्टल रूलर लाइक ये सब जो है हॉरिजॉन्टल रूलर के लिए यूज़ होता है। हम लाइव एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लाइक जब भी हम कोई वो लिखते हैं कि मैथमेटिक या कहीं पर भी चले आए, तो जैसे या हम फिजिक्स में चले आए, बायोलॉजी में चले आए, कहीं पर भी, जैसे गैस होती है H, सॉरी पहले हमें सबको ऐसा नहीं, इसका यूज ऐसा होता है कि हमें एक पहले पैराग्राफ टैग यूज़ करना पड़ता है। उसके अंदर हमने लिख दिया H, फिर उसके अंदर हमने लिख दिया सब टैग, लिख दिया इसके अंदर 2, और इस तरफ लिख दिया हमने O। देखो H2O ऐसे यूज़ होता है ना। जब भी हम कुछ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तुमको, अब सही दिख रहा है। और लाइक जब हम किसी भी इसके अंदर, जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी भी उसको हम पावर देते हैं, तो हमेशा मैथमेटिक्स में अपन नीचे नहीं ऊपर की साइड लिखते हैं। तो हम इसके अंदर इसे लिख सकते हैं P A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सब वो सब टैग का ऐसे यूज़ है। लेकिन क्या है, मैं समझाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने सीखी, मुझे बहुत तकलीफ हुई है जब मैंने ना शुरुआत में डेवलपिंग सीखी थी। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी सीखने की। तो मैंने कम से कम हज़ारों वीडियो देखी होंगी, तब जाके मैंने मोबाइल में कोडिंग करना सीखा है। बहुत सारे कंपाइलर्स यूज़ होते हैं, अलग अलग कंपाइलर्स के अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उन सबको समझना मैं आपको सबको समझाऊंगा मोबाइल के अंदर। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिन जिनको सीखना है मोबाइल से उन सबको सीखें। और आज का टॉपिक, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको इमेजेस एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करके कैसे जाते हैं ये सब सिखाऊंगा, और भी चीज़ें सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगी। तो आप एक काम करिए, जो भी मैंने सब सिखाया है उन सबको उठाइए, अपने शहर के बारे में पूरा एक स्ट्रक्चर बनाइए और उस स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो स्क्रीन करके कुछ भी करके अपने स्टोरेज पे लगाइए, उसमें मुझे टैग करिए। आपको कोई दिक्कत आती है तो भी मुझे टैग करिए और नहीं आती तो भी मुझे टैग करिए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वो दूंगा, शॉर्ट आउट दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।